गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज के इस सेशन में हम सेट थ्योरी के क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हमने जितना अभी तक सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है उसमें हमने कितना सीखा उसको टेस्ट करने का आज ये सेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें लिखा हुआ है कि सेट ए हैज n एलिमेंट्स, सेट बी हैज n एलिमेंट्स। कोई दो सेट दिए हुए हैं, सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं m, b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n, और उन दोनों के नंबर ऑफ सबसेट्स के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m रेशियो n। चलिए प्रोसीड करने का ट्राई करते हैं। बोला है सेट a हैज m एलिमेंट्स और b हैज n एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में उसने बात की। तो मैं जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा हुआ था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स, सेट में n एलिमेंट्स, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकल के आते थे 2 टू द पावर n। क्या पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ subsets in a set having n elements कितने पढ़ा था 2 टू द पावर n। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ है जिसमें m एलिमेंट दिए हुए हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितना निकल के आ जाएगा 2 टू द पावर m। और इसी तरह एक सेट बी दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट दिए हुए हैं n एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी वो कितने निकल के आ जाएंगे 2 टू द पावर n। ठीक है, अब आगे क्या बात की है, अब दोनों सबसेट्स जितने सबसेट्स बने हैं इसके 2 टू द पावर n बने हैं, उसके 2 टू द पावर n, उनके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b से। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a ज्यादा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b से। कितने ज्यादा है वो नंबर दिया हुआ है मुझको, क्या दिया हुआ है 1 1 2। चलिए इस रिलेशन को हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। हमने क्या किया, दिया हुआ है 2 टू द पावर m नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, सबसेट्स ऑफ b, और कितने ज्यादा है 1 1 2। ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहां से m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और m रेशियो n की वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं, देखिए क्या निकल के आएगा 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1 1 2। अब मैं इसको और आगे सिंपलीफाई करता हूं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर m, मैंने दोनों टर्म इससे कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 1 2। अब देखिए जब मेरे पास जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो उसमें भी देखा होगा कि दो अननोन रहते थे x और y, और दो इक्वेशन दी होती थी, हम सिंपलीफाई कर लेते थे आसानी से, मेथड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ लगा करके उससे x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर अननोन तो दो दिख रहे हैं m और n, लेकिन इक्वेशन मेरे पास एक ही है ये वाला है ना, तो इसको उन किसी मेथड से सॉल्व कर नहीं सकते। तो उसके इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, मैं ये काम कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमेट्री बैठाने की कोशिश करता हूँ। सिमेट्री तो मतलब जैसा लेफ्ट हैंड टर्म दिख रहा है वैसा ही राइट हैंड साइड को बना दूंगा, फिर दोनों साइड को कंपेयर कर दूंगा और m और n की रिस्पेक्टिव वैल्यू जो भी होगी वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। अच्छा चलिए कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 2 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 1 1 2 को कैसे फैक्टराइज करना है कि एक टर्म जो बने वो 2 की पावर समथिंग हो, एक टर्म 1 1 2 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि एक पावर 2 की पावर n हो, दूसरा टर्म क्या हो, दूसरा टर्म ऐसा हो कि 2 की पावर समथिंग में से एक माइनस करने के बाद क्लियरली समझ में आ रही कन्वे हो रही है बात, जो मैं करना चाहता हूं कि 1 1 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये 2 की पावर समथिंग बने, 2 की पावर समथिंग बने, और जो दूसरा टर्म बने वो 2 की पावर समथिंग में से 1 माइनस करने पर निकल गया। तो अगर मैं 1 1 2 को फैक्टराइज करूं तो
तो जनरली क्या निकल के आएगा 2 to the power 4 into 7, ऐसा कुछ निकल कर आएगा। अच्छा तो अब मैं इसको देखता हूँ, तो क्या बनाना है, ब्रैकेट के बाद 2 to the power समथिंग बनाना है। और ये देखिए तो मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा है यहाँ पर क्या कि 2 की पावर 4 कर दूं और इधर 7 कर दूं, तो क्या होगा 7 जो होता है वो 2 क्यूब माइनस 1 होता है, यानी कि दोनों टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमेट्री हो जाएगी। मैं क्या करूंगा इसको 2 to the power n 2 to the power m minus n minus 1 plus 2 2 to the power 4 into 7, इसको और क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 4 2 क्यूब माइनस 1। मुझे देखिए दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं, दोनों एक ही तरह क्या कर रहे हैं दिख रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर समथिंग है 2 की पावर समथिंग 2 to the power समथिंग माइनस 1 और 2 to the power समथिंग माइनस 1। अब दोनों साइड को मैं आसानी से कंपेयर कर सकता हूं, तो क्या होगा n की वैल्यू कंपेयर जैसे ही करूंगा n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, ठीक, और m माइनस n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3, तो m माइनस n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3 और n की वैल्यू मैंने निकाल लिया, तो m की वैल्यू 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, ऐसे कुछ वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मुझे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m रेशियो n, m रेशियो n निकालने में मुझसे पूछा था, तो वो क्या जाएगा 7 रेशियो 4, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात नंबर ऑफ सबसेट्स की थी, मैं नंबर ऑफ सबसेट्स भी थे, जो रिलेशन दिया हुआ था उस रिलेशन को लिखा, अब दोनों साइड में m और n को अलग अलग सॉल्व करके निकालना, तब तक मेरे पास वही इक्वेशन है। मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमेट्री कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश की और दोनों टर्म्स को एक जैसा बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैं दोनों कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयर करके यहां से m और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अगला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है उसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार रीड आउट करते हैं कि S एक सेट है, ठीक है, सेट हमने पढ़ा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 100 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने कहा चलो ठीक है, द नंबर ऑफ, इसमें आगे क्या बोला, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, सबसेट्स के बारे में बात कर रही है, पिछले क्वेश्चन में भी सबसेट्स की बात की थी, इसमें भी करनी है, क्या नॉन एम्प्टी सबसेट्स, मतलब सबसेट्स जब हम लिखते हैं तो उसमें एक एम्प्टी सेट भी आता है, लेकिन उसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में केवल नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रही है, मतलब उसको जो फाइल है एम्प्टी सेट होता है उसको कंसीडर नहीं करना। अच्छा, सबसेट्स ऑफ ए ऑफ एस सच दैट, और सबसेट को उसने नाम दे दिया ए, दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। तब बोल रहा है कि हमें एक ऐसा सबसेट्स बनाना है, इस एस सेट का ऐसा सबसेट्स बनाने हैं जिसमें अगर मैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट करूं, उन नंबर्स का प्रोडक्ट करूं तो वो इवन नंबर निकल कर आना चाहिए। अच्छा, तो जनरली क्या आता है सोच में कि इवन नंबर्स क्या होगा 2 4 6 8 10 सारे नंबर्स को मिलाकर के एक सेट बना देते हैं, वो उसका प्रोडक्ट क्या होता है इवन नंबर हो जाता है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम वहां पर एक चीज मिस करते हैं, कैसे, वो जो हमने निकाला वो आंसर आधा सही है और उसकी आगे हमें और भी चीजें निकालनी है, जैसे अब क्या बोला सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन, तो इवन प्रोडक्ट कब हो सकता है, दो केस में हो सकता है, कैसे, अगर एक इवन नंबर का मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इवन नंबर का इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तब तो इवन नंबर आएगा, ठीक है, जैसे इवन नंबर, तो इसमें क्या करूं, जैसे 2 into 4 करूं तो क्या आएगा 8 इवन नंबर है, और दूसरा अगर मैं ऑड करूं इवन से मल्टीप्लाई करूं तो भी इवन ही निकल कर आएगा, कैसे, एग्जांपल से देख लेते हैं, 3 into 4 इवन 12 आएगा, तो देखिए इन दो केसेस में 12 आएगा। तो जब हम मान लीजिए 2 4 6 8 10 इनको मिलाकर एक नया सेट बना रहे हैं तो इसके प्रोडक्ट तो इवन नंबर होगा, लेकिन उसमें टोटल आंसर पूछा हुआ तो लेकिन
इस वाले पार्ट को मिस कर देना है। क्यों? क्योंकि ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करूं वो भी तो इवन नंबर ही निकल रहा है, तो इसलिए जो आंसर मेरा है वो पूरी तरीके से वो सही नहीं है। अच्छा, तो चलिए ये वाला सेट तो मैं बना लूंगा, 2 4 6 8 10 ऐसा करके सेट ये बन जाएगा। ऐसा सेट बनेगा, देखिए मान लो ये सेट ये क्या बनेगा, 2 4 6 8 ये ऐसा सेट बन जाएगा, इसमें सारे इवन होंगे। अब ऑड वाला बनाना है, तो ऑड वाला बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, और ऐसे बनाना है जिसमें ऑड भी नंबर हो इवन नंबर हो, दोनों को प्रोडक्ट करने पर इवन आ रहा है। तो मान लो मैंने ऐसे 3 को लेके शुरू किया, 1 को लेके शुरू किया, तो 1 2 1 4 1 6 है ना। और फिर इसी तरह 1 को लेके सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना के सबसेट करूंगा, फिर 3 के साथ करूंगा 3 4 3 6 ऐसे करके मुझे कितने सारे सबसेट बनाने हैं, जो कि बनाना पॉसिबल नहीं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब उसके लिए हम थोड़ा ये सोच सकते हैं कि इवन नंबर एज ए प्रोडक्ट आने की दो चीजें होती हैं, कि इवन इनटू इवन भी इवन आएगा और ऑड इनटू इवन भी इवन आएगा। लेकिन एक कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या, कि ऑड इनटू ऑड कितना होता है, ये ऑड ही होता है। तो इवन आने के दो रास्ते, या तो मैं इस इवन नंबर में से इवन नंबर में मल्टीप्लाई करूं, या ऑड नंबर में से इवन नंबर में। लेकिन ऑड आने का केवल एक ही रास्ता है, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के अलावा मैं क्या करता हूँ कि ऑड इनटू ऑड होता है, तो ऑड नंबर के सबसेट बना लेता हूँ। जैसे ही ऑड नंबर के सबसेट बनाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मुझको पता ही होंगे, उससे माइनस करूंगा तो इवन नंबर वाले निकल आएंगे, क्योंकि या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। मल्टीप्लाई अगर मैं इन नंबर से करूंगा या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। तो ऑड निकालने वाला आसान है, ऑड निकालने वाला क्या है, आसान है। मैं क्या कर सकता हूँ, ऑड वाले निकाल देता हूँ और उसमें से टोटल में से ऑड वाले माइनस करूंगा तो इवन वाले निकल कर आ जाएंगे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड था चैप्टर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज थोड़ी पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आगे किया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ऑड वाला एक सेट बना लेता हूँ। ऑड वाला मान लो मैंने बी बना लिया, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 3 5 कहां तक जाएंगे, 90 जाएगा, 99 तक जाएगा। ये ऑड वाला होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। 3 into 5 3 into 99 हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, इसमें कितने एलिमेंट, 2 to the power 50 50 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 to the power 50। लेकिन क्वेश्चन में क्या बात की थी, नॉन एम्प्टी सबसेट की बात की थी। नॉन एम्प्टी सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, मतलब एक एम्प्टी सेट होता है, अगर मैं इससे एक माइनस कर दूं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ये, तो ऐसे सबसेट्स आ गया जिनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना होगा, ऑड 2 to the power 50 -1। और टोटल सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स, इसमें कितने हैं, 100 एलिमेंट्स है। सबसेट बताया ना, 10 एलिमेंट्स में सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power n, ये कितना आ जाएगा 2 to the power 100 और एक एम्प्टी वाला माइनस कर देना। तो मेरे पास ऐसे टोटल सबसेट्स आ गए और ऐसे सबसेट्स आ गए जिनका प्रोडक्ट ऑड हो। अगर मैं से टोटल में से कौन से, ये वाले ऑड वाले माइनस कर दूं तो ऐसे सबसेट्स आएंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, इवन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोटल में से इस वाले को माइनस कर देता हूँ। चलिए माइनस करते हैं, तो सेट ए निकालना है, सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट्स ए के कितने हो जाएंगे, 2 to the power
टोटल माइनस जिसमें ऑड होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखिए। 2 to the power 100 माइनस 2 to the power 50, वैसे 250 कॉमन ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 2 to the power 50 माइनस 1, यानी कि आपके कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अप्रोच देखने की कि हम इवन प्रोडक्ट वाले जिनका नंबर्स, इनका प्रोडक्ट इवन लिखना बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा, मैं सारे सबसेट लिखना शुरू करूं तो मुझको लेके ऑड वाला रास्ता पता था कि ऑड इनटू ऑड करूं तो वो ऑड ही आता है, तो टोटल में से अगर ऑड वाले माइनस कर दूंगा तो इवन वाले आ जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a survey shows that 73% of the persons working in an office like coffee, whereas 65% like tea. If X denotes the percentage of them who like both coffee and tea, then find X cannot be. X की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने वेन डायग्राम के तरीके से करना सीखा था कि अगर वेन डायग्राम में क्या करते थे, एक यूनिवर्सल सेट होता था, उसको हम ऐसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक, क्या करते थे, ऐसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें दो टाइप के लोग हैं एक ऑफिस में, कैसे, एक कॉफी पसंद करते हैं और दूसरे टी पसंद करते हैं। तो पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी वेयर 65% लाइक टी। तो मान लीजिए ये ऐसे लोगों का सेट है जो कॉफी पसंद करता है, क्या पसंद करता है, कॉफी। तो मैंने मान लीजिए कॉफी को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये ऐसे लोगों का सेट है जो टी पसंद करता है। तो मैंने क्या किया, इसको टी कर लिया, एक कॉफी कर लिया और दूसरा टी कर लिया। अब उसमें क्या होगा देखिए, सर्वे से उनके बीच एक सर्वे किया गया, ये सर्वे शो दैट 73% ऑफ द पीपल लाइक इतना और X परसेंटेज ऐसा है जो दोनों लाइक कर रहा है, इसीलिए मैंने ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट बनाया हुआ है। क्या बोला हुआ है, X% लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों लाइक करते हैं। तो अगर 73% लोग ऐसे हैं जो टोटल कॉफी लाइक करते हैं, X तो मैंने लिख दिया है, तो ऐसे लोग कितने होंगे जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, कितना आ जाएगा 73 माइनस X। और अब मैं देखूं कॉफी में कितने आ रहा है, 73% लोग यार 73 माइनस X प्लस X कितना आ जाएगा 73। और ये मैंने माइनस से क्यों लिखा, क्योंकि X थे जो दोनों पसंद कर रहे थे, और ये वाला पार्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली कॉफी वाला, इसलिए मैंने ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ जो ओनली कॉफी ही पीता है, ठीक है। और इसी तरह जब मैं टी में लिखूंगा, टी को टोटल कितने परसेंट लाइक करते हैं 65%, और X मैंने पहले इसमें लिख दिया, इधर कितना लिखेंगे 65 माइनस X, ठीक है। ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है, who like both coffee and tea, then X cannot be, तो कह रहा है X की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये बात ध्यान देने की, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग टी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तो ऑफिस में लोग हो सकते हैं जिनको कॉफी और टी दोनों ना पसंद, मतलब मान लीजिए ये पूरा ऑफिस का सेट है, तो कुछ कॉफी पसंद कर रहे हैं, कुछ टी पसंद कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर भी तो होंगे जो कॉफी और टी दोनों पसंद ना करते हो। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैं इस कॉफी और टी इन दोनों का यूनियन लूं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% है। कॉफी और टी पीने वाले लोगों का यूनियन लूं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% है, तो वो 90% भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 10% लोग ऐसे हों जो कॉफी और टी ना, तो ऐसा हो सकता है। और ये मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम भी 100 ही हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कॉफी और टी दोनों ना पसंद करते हैं। तो अगर मैं इसको मिलाकर रखने की बात करूं तो
टोटल परसेंटेज की बात करूं तो कितना होगा, देखिए 73 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स। ये मैंने परसेंटेज लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे मिलकर पूरा ऑफिस फॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इनके बाहर भी है, यानी कि जो कॉफी और टी दोनों पसंद नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि ये पूरा 100% ही लिखा हो, 100 से कम भी हो सकता है 100 भी हो, वो मुझको पता नहीं है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि ये वैल्यू 100 हो या फिर 100 से 100 मैक्सिमम 100 हो सकती है। इन दोनों का यूनियन मैक्सिमम 100, मतलब सारे लोग कॉफी और टी पीने वालों में से इन्वॉल्व हैं, तब ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और अगली बात क्या होगी, जब मैं 100 से कम भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी बिलोंग कर रहे होंगे, यहाँ भी बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऐसी इनइक्वालिटी फॉर्म होगी कि मैं इन सबको ऐड करूं, ये सारी वैल्यू 100 मैक्सिमम हो सकती है या फिर 100 से कम ही होगी। तो उसमें क्या पूछा था कि x की वैल्यू बताती है व्हिच कैन नॉट बी। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कितना हो जाएगा 73 प्लस 65, कितना हो जाएगा 138 x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 138, और ये लेस देन और इक्वल टू 100। परसेंटेज की बात हो रही है, 100 से ज्यादा थोड़ी नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 138 माइनस 100, कितना आ जाएगा 38। तो x कितना आएगा, ये कितना आ गया 38, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू क्या 38 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 30 63 38 से ज्यादा 54 38 से ज्यादा 38 भी हो सकती है। 38 होगी तो क्या होगा 100% लोग इन्वॉल्व हैं उसमें कि वो लोग कॉफी और टी कुछ ना कुछ पीते होंगे। लेकिन एक वैल्यू क्या है 36 जो कि 38 से कम है। पूछा कि x क्या नहीं हो सकता, तो 38 भी हो सकता है, 38 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 36 नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज टी। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उसी की तर्ज पर एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या A survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A, 76% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर B रीड करते हैं, X% ऐसा है जो दोनों न्यूज़पेपर से रीड करते हैं। बोला पॉसिबल वैल्यू ऑफ X। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि X कैन नॉट बी, और इसमें क्या पूछा पॉसिबल वैल्यू ऑफ X। उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जेई ने ये क्वेश्चन फॉर्म किया है। जी ऐसे ही जनरली करता है कि एक क्वेश्चन देगा, उसी से बाकी सारे क्वेश्चंस फॉर्म करने की कोशिश करेगा एक ही तरह के। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सर्वे शोज दैट। भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किस टाइप से करना शुरू किया था, वेन डायग्राम बनाकर। वेन डायग्राम बनाने में चलिए ट्राई करते हैं। क्या बोला, सर्वे शोज दैट। एक सर्वे किया गया एक सिटी में, बोला गया 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, whereas 76% रीड न्यूज़पेपर बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही क्या किया, सेट बना लिया। ये न्यूज़पेपर ए पढ़ने वालों का है और ये न्यूज़पेपर बी पढ़ने वालों का है। ये न्यूज़पेपर ए पढ़ने वालों का है और ये बी पढ़ने वालों का। क्वेश्चन में क्या मिला, X% ऐसा है जो दोनों रीड करता है। तो X% ऐसा है जो दोनों रीड करता है। ठीक, अब देखिए क्या बोला, सर्वे शोज 63% ऑफ द पीपल इन द सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, ए को रीड करता है 63%। तो x मैंने पहले से लिख दिया, तो अंदर इसकी ओनली न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे 63 माइनस x मैंने पहले लिख दिया है। टोटल ए पढ़ने वाले कितने 63%, तो कितना हो जाएगा 63 माइनस x। इसी तरह बी का जो लिखूंगा 76% रीड न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं, x की वैल्यू पहले लिख दी, कितना हो जाएगा 76 माइनस x।
और x दोनों पढ़ते हैं। अब ये सेम बात कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो दोनों ना पढ़ते हो, तो इनका यूनियन हो सकता है 100% हो, और हो सकता है कि इनका यूनियन 100% ना निकल पाए। तो भाई इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे कि इसको मिला के हो सकता है 100%, मैक्सिमम 100% हो सकता है, 100% से कम होगा। तो क्या हो जाएगा 63 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, ये टोटल वैल्यू मैक्सिमम 100% हो सकती है या फिर उससे कम। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 139 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटर देन 39। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स कैन नॉट बी एक्स नहीं हो सकता है। सारी वैल्यू जो दी हुई थी वो उस पर्टिकुलर वैल्यू जो 38 आई थी उससे बड़ी दी गई थी, और इस वाले में क्या पूछ रहा है, एक्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कौन कौन से हो सकती है। मेरा आंसर निकल के आया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 39। तो चला देख लेते हैं कि इनमें से 39 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज हैं। देखो 29 और 37, ये तो 39 से छोटी है, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। अब देखिए 39 से बड़े कितने आंसर दिख रहे हैं, तो मतलब ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। सी या डी में से दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन तो इसमें सोचने वाली बात है। क्या सोचना है कि जब x की वैल्यू दे दी है, x क्या है, जो रीड पीपल हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। तो अगर इन ऑप्शंस को एक बार वेरीफाई करूं, अगर मैं मान लो 65 ऑप्शन लेके देखता हूं, अगर 65% लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब x की वैल्यू 65 है, ठीक है, और ये क्या बनेगा फिर 63 माइनस 65 माइनस 2%, यानी कि ये वैल्यू 65 वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तब ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो कुछ बचेंगे ही नहीं। या इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, अगर मैं सी ऑप्शन के हिसाब से 65% लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन किसी एक सेट से बड़ा हो जाए। ये इंटरसेक्शन आ रहा है 65 और ये टोटल कितना है, ये तो टोटल ही 63 है। तो क्या इंटरसेक्शन खुद उसी सेट से बड़ा हो सकता है क्या किसी सेट का? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या था, 65% लोग जो ज्यादा है दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से केवल 63% लोग ही सिटी में ए पढ़ते हैं। और लेकिन अगर मैं 65 आंसर एज ए आंसर टिक करूंगा उसमें क्या हो जाएगा, 65% लोग बोथ ए और बी पढ़ते हैं, लेकिन टोटल जब ए ही कि 65% है तो उससे ज्यादा लोग कैसे दोनों न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसलिए यानी कि ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। 55 वाला लगाएंगे तो 55 जैसे एक तो करेंगे तो ये भी पॉजिटिव निकल गया है, ये पॉजिटिव निकल के आएगा, यानी कि ये मेरे आंसर को सेटिस्फाई करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सोचने वाली बात यही है कि 39 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन किसी सेट से थोड़ी ना बड़ा हो सकता है, उस सेट के मैक्सिमम बराबर हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 63 हो सकता था, लेकिन उस सेट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इस सेट में क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज नहीं लेंगे जो किसी सेट को ही क्रॉस कर रहा है। यानी कि 65 को ले रहा है तो ये 65 यानी इंटरसेक्शन उस सेट से ही बड़ा हो सकता है, तो किसी दो सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट से कैसे बड़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,